हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही क्रिएटिव। आज मैं आपको पेपर से फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी और साथ ही उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अब चलते हैं मटेरियल्स की तरफ। हमें A4 पेपर्स चाहिए, एक सिजर, एक पेंसिल और ग्लू गन। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप एल्फी या कोई और ग्लू यूज़ कर लें। A4 पेपर को आप 2 बाई 2 इंचज़ के स्क्वायर पीसेस में काट लें। मैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फ्लावर्स बना चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको नापे बगैर काट रही हूँ अंदाजे से। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लावर्स बना रहे हैं तो आप ज़रूर इनको नाप कर 2 बाई 2 इंचज़ में स्क्वायर्स में काटें। अब हम अपने स्क्वायर पीस को फोल्ड करेंगे 1 टाइम और फिर हमने इसको दूसरा फोल्ड दिया। ये अब एक स्मॉल स्क्वायर बन चुका है। अब देखना है कि ड्रॉ करते हुए आपने इसको किस तरह पोजीशन करना है। इसकी सिंगल फोल्ड वाली साइड आप देख लें और डबल फोल्ड वाली साइड जहाँ से ये पूरा बंद है। अब आप देख लें कि जहाँ दोनों ये बंद वाली साइड्स मिल रही हैं, ये वाला कॉर्नर मैं अपनी तरफ रखूँगी पत्ती का, और जो चारों साइडें खुली हैं वो हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं। अब हम एक खूबसूरत सी पत्ती ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही एहतियात से। धीरे धीरे आपने पत्ती को ड्रॉ करना है ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो और एक एंड से दूसरे एंड तक आप ड्रॉ कर लें। ये देखें हमारी पत्ती की शेप। और अब सिज़र से आप एक्स्ट्रा जो कागज़ है उसको काट के साइड पे कर दें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत पत्ती हमारी कट कर बनी है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी खूबसूरत ये फूल की पंखुड़ियाँ कटी हैं। अब आप चाहें तो बाकी स्क्वायर्स पर आप ड्रॉ करके भी काट सकते हैं और इस पत्ती को हम रख कर भी कैंची से एहतियात से काट सकते हैं। इस तरीके से आप काफ़ी सारी पत्तियाँ काट कर अपने पास रख लें। और अब हम चलते हैं फूल बनाने की तरफ। इनमें से एक पत्ती को ओपन करें और पेंसिल चाहिए होगी। स्टेज पर आपको पेंसिल को अपने पत्ती के दरमियान रखना है और उसको रोल कर लें। इन पत्तियों से हमने फूल का सेंटर बनाना है, इसलिए मैं इनको अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ ताकि ये थोड़ी बंद सी लुक दें। अब रह गई बाकी पत्तियाँ, तो इनको हमने देखें कि पेंसिल से डिफरेंट करना है। इनको मोड़ना है बाहर की तरफ ताकि आपका फूल जो है वो खिला हुआ हो और पत्तियाँ इसकी बिल्कुल नेचुरल लुक दें। इसी तरीके से हमारे पास जितनी पत्तियाँ हैं, आपने 4 को जोड़ के फूल बनाना है, 5 को, 6 को, उन सब को आप बाहर की तरफ पेंसिल से मोड़ लें एहतियात से। ये देखें, और यहीं पर इनकी लुक कितनी खूबसूरत होती जा रही है। अब हम साथ ही पत्ते भी काट के रख लेते हैं। पत्तों के लिए भी मैंने चौकोर कागज़ काटा, उसको एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा फ़ोल्ड किया, यानी स्मॉल स्क्वायर में उसको जो है वो मैंने चेंज कर लिया। सेम प्रोसीजर है। उसकी जो बंद वाली साइड्स हैं उनका कोना अपनी तरफ रख के, और अब मैं एक पत्ता ड्रॉ कर रही हूँ इसके ऊपर। और पत्ते की आपको पता है कि स्टार्ट में नोक लाजमी है ताकि पत्ते और पत्ती की शेप आपस में डिफरेंट हो जाए। और ये मैंने ड्रॉ कर ली है और अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे इकट्ठे 4 पत्ते कटेंगे। लेकिन पत्ते को हमने शेप किस तरह देनी है, ये सारा प्रोसीजर आप बहुत ही गौर से देखें। अगर कोई भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपका फूल उतना खूबसूरत नहीं बनेगा जितने आप इस वक्त मेरे देख रहे हैं। ये देखें पत्ते कट तो गए हैं। अब इनको मैंने दोबारा फ़ोल्ड किया है और एक दफ़ा इन्हें हाफ़ फ़ोल्ड मैं दे रही हूँ। हाफ़ फ़ोल्ड देने के बाद हमने अब पत्तों में एक टेक्सचर ऐड करना है, इसलिए मैं इनको ये देखें हल्का हल्का जैसे होता है ना, फ़ोल्ड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ। अब देखें इस तरह फ़ोल्ड करके ये पत्ते को मैंने बिल्कुल छोटा सा बना दिया है। और अच्छी तरह आप इसके दबाएं ताकि इसके जितने फ़ोल्ड्स हमने बनाए हैं वो पत्ते की शेप बन जाएगी। अब हम इसको खोल के देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने खूबसूरत पत्ते हमारे बन चुके हैं और कितनी नेचुरल लुक आई है इनकी। और ये देखिए खुलने पर हमारे पास 4 पत्ते बन चुके हैं और कितनी खूबसूरत लुक है इनकी, ये आप देखें। अब आप चाहें तो ये चारों पत्ते जुड़े हुए भी अपने फूल के नीचे लगा सकते हैं और चाहें तो इनको काट के अलग अलग कर लें। अब चलते हैं फूल बनाने की तरफ। तो जिस पत्ती को हमने अंदर की तरफ मोड़ा था सबसे पहले उसको लेना है। उसकी 2 पत्तियों को इस तरीके से इकट्ठा करके, और ये देखें इनकी बॉटम पर आपने लगाना है, तकरीबन मिड और बॉटम के दरमियान आप ग्लू लगाएं और इनको पकड़ के आप जोड़ दें। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में ये जो साइड वाली पत्तियां हैं इनको लेकर आना है और इनको भी थोड़ी थोड़ी ग्लू आप बॉटम पर देखें मैं लगा रही हूँ, और इस पत्ती को लाकर आपने यहाँ पर जमा देना है। बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, ताकि फूल की शेप जो है वो आपने उसका ख्याल रखना है कि फूल की शेप साथ साथ बन रही हो। अब सेम उसी तरीके से हम ये इस पत्ती को भी जोड़ देंगे। और ये देखें ये हमारे फूल का सेंटर इस वक्त कंप्लीट हो चुका है।
अब दूसरी पत्ती को लिया और इसके दरमियान में ग्लू का एक ड्रॉप लगाया। अब हम ऑलरेडी जो फूल का सेंटर बना चुके हैं उसे इसके दरमियान खड़ा कर दिया। जब मज़बूती से सेंटर अपनी जगह पकड़ ले तो अब आपने ये जो पत्तियां हैं इन चारों पत्तियों पर एक एक ड्रॉप ग्लू का लगाना है। अगर ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा ग्लू भी लगा सकते हैं। ये देखें, एहतियात से मैं एक एक ड्रॉप लगा रही हूँ और अब हमने एक साथ इन सारी पत्तियों को चुनकर इकट्ठा कर देना है। ये देखें, मैंने हाथ से जैसे इन पत्तियों को इकट्ठा कर दिया है। अब देखें कि हमारा फूल कितना खूबसूरत बन रहा है। अब अगली पत्ती को लिया, सेम वही प्रोसीजर, इसके दरमियान ग्लू का एक ड्रॉप डाला। ऑलरेडी फूल का जो बना हुआ हिस्सा है उसे इसके दरमियान मजबूती से जमा दिया और अब पत्ती के चारों तरफ एक एक ड्रॉप ग्लू का डालेंगे जैसे हमने पहले किया है। कोशिश करेंगे उतनी ही ग्लू लगाएं जितनी ज़रूरत है। ग्लू इतनी ज़्यादा ना हो कि वो आपके बने हुए फूल के अंदर से नज़र आ रही हो, क्योंकि इस तरीके से फूल की नीटनेस ख़राब हो जाती है। अब देखें, इन पत्तियों को भी हल्का सा प्रेस किया और फूल की शेप बनती जा रही है। इन सब स्टेप्स को आप स्किप किए बगैर देखें ताकि आपका फूल भी बिल्कुल वैसा ही बने जैसा मेरा बन रहा है। अब हम इसकी लास्ट पत्ती लगाते हैं और पत्तियां लगाते हुए आप इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि आपने हर नई पत्ती को उस जगह पे पोजीशन करना है जहां आपकी दो पत्तियां आपस में मिल रही हों, यानी कि उनके दरमियान गैप आ रहा हो। अगर आप सेम स्टाइल में सारी पत्तियों को जोड़ देंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगी और आपका फूल खूबसूरत नहीं बनेगा। अब हम पत्तों को जोड़ लेते हैं। तो पत्ते यहाँ पर मैंने काट लिए हैं क्योंकि मेरे फूल का साइज़ बहुत बड़ा है और अगर मैं जुड़े हुए पत्ते इसके नीचे लगाती तो पत्ते सारे छुप जाते। अब पत्तों पर भी एक एक ड्रॉप ग्लू का लगा कर और जहाँ जहाँ आप उनको पोजीशन करना चाहते हैं अपने फूल के नीचे 1 बाय 1 करके इनको लगाते जाएं। अगर किसी भी स्टेप के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ तक वीडियो को स्पीड अप नहीं किया ताकि आप आराम से सारे प्रोसीजर को देख सकें और आप खुद से भी वीडियो की स्पीड कम करके स्लो डाउन करके देख सकते हैं एक एक स्टेप को, ताकि आपका फूल बिल्कुल ऐसा ही बने। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हमारा फूल बना है। इसकी लुक बिल्कुल नेचुरल रोज़ जैसी है और सब पत्ते अटैच करने के बाद ये है इसकी फाइनल लुक। इन फूलों की ब्यूटी ये है कि इनकी लुक ऐसी होती है जैसे ये कपड़े से बने हों। लोग हैरान रह जाएंगे जब आप बताएंगी कि ये पेपर से बने हैं। अब हमने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मल्टीपल फ्लावर्स बना लेने हैं। 2-2 इंच के स्क्वायर पीसेस काटे, उनको फोल्ड किया, पत्ती ड्रॉ की और पत्ती को काट लिया। मल्टीपल पत्तियां आप देख सकते हैं कि मैंने काट ली हैं। एक को अंदर की तरफ फोल्ड किया, बाकी सबको बाहर की तरफ। इन दो पत्तियों को आपस में मिलाया, ग्लू से जोड़ा और सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए आप अपने फूल को कंप्लीट कर लीजिए जैसे हमने ऑरेंज फ्लावर को कंप्लीट किया था। इसी तरीके से आप मल्टीपल फ्लावर्स बना लीजिए डिफरेंट कलर्स में, जितने भी कलर्स का पेपर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज करना सिखाऊंगी इन्हीं फूलों को। सेम स्टाइल के फूलों को आप कितनी डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करके और अपने घर की रौनक को बढ़ा सकती हैं। कुछ फूल कली के स्टाइल में भी बना लिए जाएं, तो कली के स्टाइल में फूल बनाने के लिए आपने सारी की सारी पत्तियों को अंदर की तरफ मोड़ना है। चाहे तो आप पेंसिल से मोड़ लें, चाहे तो अपने हाथ से उनको सेट कर लें। और ये देखें, हमारी कली तैयार हो चुकी है। अब छोटे छोटे से पत्ते भी काट लें। फूलों को जोड़ने के लिए हमें एक वायर चाहिए। ये वायर मैंने इस्तेमाल शुदा मास्क के अंदर से निकाली है। वायर को हमने अपनी कली के अंदर लगाया, उसके पीछे थोड़ी सी ग्लू लगाई और ये देखें, अब कली की पत्तियां मैं किस तरीके से वायर के साथ और फूल के साथ एडजस्ट करती जा रही हूँ, हल्की हल्की ग्लू लगाकर। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारा जो है वो कली बन चुकी है। इसके चारों तरफ आप छोटी छोटी पत्तियां लगाकर उनको ऊपर की तरफ खड़ा कर दें। अब हमें एक और वायर चाहिए क्योंकि हमने पूरा बंच बनाना है। उसको अच्छे से लपेटा और ग्लू से उसको पक्का कर लें। और अब आप देख सकते हैं कि मैं कागज़ लपेट रही हूँ इन वायर्स के ऊपर ग्रीन कलर का। मेरे पास फ़िलहाल एक ही लाइट ग्रीन कलर का पेपर है, मैं उसी से जोड़ रही हूँ। बाद में मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरह डिफरेंट शेड दे देंगे ग्रीन का ही। देखें कितने खूबसूरत मैंने एक बंच बना लिया है। अब हम इस पर थोड़े से एक्स्ट्रा पत्ते भी लगाएंगे। हल्की हल्की ग्लू आप पत्तों पर लगाएं और पत्तों को शाखों के साथ अटैच करती जाएं और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पत्ता होना चाहिए वहाँ पर लगाएं। और अपने पत्तों को शेप देने के लिए ये देखें, मैंने पत्तों को थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ दिया है। अब हमने एक गमला तैयार करना है। इसके नीचे आप पैकिंग फ़ोम भरें और पैकिंग फ़ोम के ऊपर थोड़ी सी नेचुरल लुक देने के लिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली है। अब यहाँ पर हमने अपने बंच को फिक्स कर दिया। देखें कितना खूबसूरत बिल्कुल नेचुरल लुक आ रही है आपके इन फूलों की। अब देखते हैं सेकंड अरेंजमेंट को। इसके लिए मैंने एक और गमला लिया है और यहाँ पर ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा उभार कर पैकिंग फ़ोम को मैंने रखा है क्योंकि इनको मैंने डिफरेंट लुक देनी है।
और ग्लू से आप अटैच करते जाएं अपने फूलों को 1 बाय 1 इस तरीके से कि कोई भी जगह खाली ना रहे गमले में। जहाँ 2 फूलों के दरमियान गैप आ रहा हो वहाँ आप एक छोटा फूल उनके दरमियान लगा दें। ये देखें जैसे मैंने लगाया है। और ये देखें पीच कलर के ये फ्लावर्स आप जिस भी कलर में बनाएंगे हर कलर में ये बेहद खूबसूरत बनते हैं। जैसे अभी आप देखें कि पीच कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड अरेंजमेंट भी तैयार। अच्छे से आप अपने फूलों को फिक्स कर दें ग्लू के साथ ताकि ये इधर उधर बाद में लुढ़कते ना रहें और आपकी अरेंजमेंट को भदा ना कर दें। आई होप कि आपको डिटेल में आज समझ आ गई होगी कि पेपर फ्लावर्स को आप किस तरह घर पे बना सकते हैं। और अब ये देखें मैं इसकी टहनी को जो है मार्कर से डार्क कलर दे रही हूँ ताकि मेरे पत्तों और टहनी का कलर डिफरेंट हो जाए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थर्ड अरेंजमेंट मैंने प्रिंगल्स के डब्बे को काट कर बनाई है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर एक अलग ट्यूटोरियल बना दूँगी।